बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड मेथड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यूज़ सेकंड मेथड टू फाइंड करेक्ट टू 4 डेसिमल द रूट बिटवीन 0.4 एंड 0.6 ऑफ इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2। 4 डेसिमल का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल ज़रूरी हैं और x नॉट 0.4 है, x1 हमारे पास 0.6 है। इक्वेशन हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2 है। सबसे पहले साइन एक्स माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 5x माइनस 2 इधर लेके गए तो साइन चेंज हो गया। अब फंक्शन क्या बन गया हमारे पास, साइन एक्स माइनस 5x प्लस 2 बन गया। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.4। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6। अब सेकंड मेथड का फार्मूला क्या है, वो ये है कि x1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 ओवर एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। पुट फर्स्ट आइट्रेशन के लिए एन हम 1 पुट करेंगे। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि हम यहाँ पर n1 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास x1 की वैल्यू मौजूद है और आप इसे इक्वेशन ए का नाम दे दें। x1 की वैल्यू मौजूद है, अगर ना होती तो हम n जो है वो हम 1 पुट करते। अब हमारे पास x1 की वैल्यू मौजूद है। सेकंड मेथड में 2 वैल्यूज़ दी हुई होंगी और उसी के ज़रिए से हमने इसे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन ए में n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। इक्वेशन ए x2 बन गया, ये 1 प्लस 1 2। ये क्या है x1 माइनस 1 0, x नॉट आ गया, एफ ऑफ x1 बन गया ये माइनस xn यानी कि x1 एफ ऑफ x नॉट आ गया ओवर एफ ऑफ x1 माइनस x नॉट। तो अभी यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। एक x नॉट मौजूद है, x1 मौजूद है, एफ ऑफ x1 मौजूद नहीं है और x नॉट भी मौजूद, एफ ऑफ x नॉट मौजूद नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये x नॉट की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो एफ ऑफ 0.4 पुट करेंगे, क्या बनेगा साइन 0.4 माइनस 5 इंटू 0.4 प्लस 2। हमारे पास जवाब आ गया इसका 0.3894। ये किसका जवाब आया, एफ ऑफ एक्स नॉट का जवाब आया हमारे पास। देखें एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे पास क्या है, सॉरी एक्स नॉट हमारे पास क्या है 0.4। 0.4 हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें, फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स नॉट बन जाएगा। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो 0.3894 आ गया। इसी तरह x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ ऑफ x1 की वैल्यू सॉरी एफ ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो साइन 0.6 माइनस 5 इंटू 0.6 प्लस 2। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.4354 नेगेटिव में आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ उठाकर इस इक्वेशन में पुट करनी है, हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो पुट करते हैं, x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 0.4 है, 0.4 एफ ऑफ x1 क्या निकाला अभी माइनस 0.4354, ये माइनस आ गया। x1 क्या है हमारे पास 0.6 है, 0.6 आ गया। और एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है हमारे पास 0.3894, 0.3894 ओवर एफ ऑफ x1 क्या है माइनस 0.4354 और ये माइनस 7 आ गया।
एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हमारे पास 0.3894। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आई है 0.4944 आ गया है। अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ बन गई है, x2 की ये वैल्यू आ गई 0.4944। अब यही वैल्यू उठाकर हमने इस फंक्शन में पुट करनी है और ताकि हमारे पास एफ ऑफ x2 आ सके, तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ x2 जिसकी वैल्यू एफ ऑफ 0.4944 है, ये अभी किस इक्वेशन में पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है, इस फंक्शन में पुट करना है जो हमारे पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है, sin x माइनस 5x प्लस 2। इसमें पुट करते हैं sin 0.4944 इंटू माइनस 5 0.4944 इंटू प्लस 2 आ गई। अब इसका आंसर हमारे पास आ गया है 0.0025। एफ ऑफ x2 का आ गया। ये फंक्शन भी फाइंड हो गया, x2 भी फाइंड हो गया। अब हमने सेकंड आइट्रेशन करनी है, तो सेकंड आइट्रेशन के लिए क्या करेंगे, पहले हमने n1 पुट किया था, अब हम यहाँ पर देखें, ये देखें n1 पुट किया था, अब हम n2 पुट करेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आएगी, x3 की। अब इस इक्वेशन में किस इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में पुट करना है, n इज इक्वल टू 2। तो पुट करते हैं साथ x3 1 इंटू एफ ऑफ x2 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x1 ओवर एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। ये देखें, अभी यहाँ से n2 रखा है, यहाँ पे हमने n2 रखेंगे, 2 माइनस 1 1 आ गया है। एफ ऑफ एक्स एन यानी कि n2 रखा है तो यहाँ पर 2 आ गया, एफ ऑफ x2 माइनस n2 है तो ये x2 आ गया। एफ ऑफ x1 कैसे है कि n में यानी कि 2 में से -1 किया है तो ये 1 आ गया। नीचे भी ऐसे ही है, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 n-1 यानी कि 1 आ गया। अब इसमें जो वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं वो हम पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक साइड पे लिख लेते हैं कि जो वैल्यूज़ इसमें मौजूद हैं, जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, जो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है वो कौन कौन सी हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये है 0.6 है। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो अभी अभी फाइंड की है हमने, x2 की वैल्यू ये 0.4944। एफ ऑफ x1 ये पहले से फाइंड किया हुआ था हमने, ये वैल्यू लिखेंगे 0.4354 माइनस का आ जाएगा। और एफ ऑफ x2 ये देखें, ये फाइंड किया हुआ है 0.0025 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ उठा कर इस क्वेश्चन में पुट करनी है, तो पुट करते हैं। x3 आ जाएगा हमारे पास 0.6 इंटू एफ ऑफ x2 क्या हमारे पास 0.0025 माइनस x2 क्या है 0.4944 इंटू एफ ऑफ x1 क्या है -0.4354 ओवर एफ ऑफ x2 0.0025। ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.4354 आ गया। इसको सिंपली सॉल्व किया, x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.4951। फिर इसी तरह एफ ऑफ x3 फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसी फंक्शन में दोबारा, इसी फंक्शन में हम ये एफ ऑफ x3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ ऑफ x3 की वैल्यू क्या हमारे पास 0.49151 पुट करें इसी इक्वेशन में। साइन 0.4951 माइनस 5 इंटू 0.4951 प्लस 2
सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व किया है तो मेरे पास जवाब आ गया -0.0003 आ गया। ये सेकंड आइट्रेशन। इसी तरह थर्ड आइट्रेशन के लिए वो भी ऐसे है। थर्ड के लिए क्या करेंगे, n3 पुट करेंगे, x4 आ जाएगा, x4 की वैल्यू आ जाएगी। और जब x4 की वैल्यू आएगी तो फिर हम f(x4) निकालेंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट आइट्रेशन, ये ऐसे करते रहना है। और इसका जवाब ये देखें 0.4 और 0.6 इन दोनों के दरमियान में जवाब आएगा। तो वो ये जवाब आ गया। फोर्थ आइट्रेशन निकालेंगे तब थर्ड आइट्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास इससे थोड़ा सा कम जवाब आ जाएगा, इसके करीब तरीन आएगा। तो ये देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रूट बिटवीन 0.4 एंड 0.6। तो हमारा रूट जो है वो 0.4 से 0.6 के दरमियान में ही होगा। तो ये देखें कि ये इसके बिल्कुल करीब तरीन आ गया। तो ये आपका जवाब है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।